नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कपाल क्रिया क्या होती है, जिसमें मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते समय सिर पर वार किया जाता है। आप लोग भी सोचते होंगे कि किसी की मृत्यु के बाद सबसे आखिरी संस्कार यही होता है, जिसमें मृत व्यक्ति का सर फोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म में ये परंपरा नहीं निभाई जाती। जी हाँ, जैसे कि मुस्लिम धर्म में मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है, वैसे ही हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन आपको इस दौरान होने वाली एक प्रक्रिया के बारे में जानकर बेहद हैरानी होगी। दरअसल ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति से जुड़ी ये जो आखिरी प्रक्रिया की जाती है, इसका असर उसके अगले जीवन पर भी पड़ता है। शायद यही वजह है कि व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते समय हर कार्य बड़ी सावधानी के साथ किया जाता है, ताकि इस दौरान कोई गलती ना हो जाए। बहरहाल बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि अंतिम संस्कार के समय एक महत्वपूर्ण क्रिया भी निभाई जाती है, जिसका नाम कपाल क्रिया है। जी हाँ, बता दें कि कपाल क्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूरा नहीं माना जाता। हालांकि इस क्रिया को करते और देखते हुए भी दिल दहल सा जाता है, क्योंकि यह क्रिया वास्तव में काफी भयानक होती है। ऐसे में कई बार कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि आखिर ये कपाल क्रिया इतनी जरूरी क्यों होती है। अगर गरुड़ पुराण की माने तो मृत व्यक्ति को मुखाग्नि देने के बाद उसके बाकी शरीर की अपेक्षा उसके सर पर ज्यादा घी डाला जाता है। वो इसलिए ताकि उसका सर अच्छी तरह से जल जाए। ऐसे में जब सर जल जाता है तो उस पर डंडा मारकर, यानी कि सर पर डंडे से वार करके उसे तोड़ दिया जाता है। बता दें कि शमशान में होने वाली इस क्रिया को ही कपाल क्रिया कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मरने के बाद आखिर व्यक्ति का सर क्यों तोड़ा जाता है और इस तरह से उसके सर पर वार क्यों किया जाता है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पीछे भी दो कारण हैं। जी हाँ, इसका पहला कारण तो यह है कि अगर सर पर वार करके उसे न तोड़ा जाए तो कई बार सर अध जला भी रह जाता है, यानी वो पूरी तरह नहीं जलता। अब जाहिर सी बात है कि जब मृत व्यक्ति का सर पूरी तरह से नहीं जलेगा, तब तक उसका अंतिम संस्कार भी संपन्न नहीं माना जाता। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका दूसरा कारण इंसान को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना होता है। जी हाँ, कपाल क्रिया के बाद ही एक मृत व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिलता है और उसे मुक्ति मिलती है। अन्यथा की स्थिति में वह प्रेत योनि में या अन्य किसी भी योनि में भटकता रहता है और उसे मुक्ति नहीं मिल पाती और वह एक आत्मा के रूप में हर समय तड़पता रहता है। इसलिए इस क्रिया को करना नितांत आवश्यक है और यह मृत्यु के बाद होने वाली आखिरी क्रिया होती है। जो भी हो, हमें यकीन है कि कपाल क्रिया के बारे में जानने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिर अंतिम संस्कार के समय यह क्रिया क्यों निभाई जाती है और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। अगर हो सके तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बारे में अधूरी जानकारी कभी कभी इंसान को पाप का भागीदार बना देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने घंटे के आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।